Assalamualaikum class third. I am your science teacher Mrs. Sarwat Tanveer from Roseland Secondary School. आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इर्द गिर्द अफेक्ट करती है। तो ये कौन सा टॉपिक है? ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि जो भी चीज हम अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। कैसे? अब देखें, ये एक क्या है? ये एप्पल है। अब मैं अगर इसको ऊपर की तरफ उछालूंगी, ये नीचे आ गई। ऐसे कैसे हुआ? ये नीचे क्यों आई? ये यहाँ पर जब मैंने इसको ऊपर फेंका था तो ये ऊपर जो है क्यों नहीं रुकी? इसकी क्या वजह है? कोई भी चीज हो, चाहे वो कितनी भी हैवी हो या कितनी भी लाइट हो, आपने नोट किया होगा। क्या नोट किया है आपने? कि वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, वो अर्थ की तरफ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ में एक फोर्स मौजूद है जिसे कहते हैं हम ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसे हम? ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या जमीन की तरफ खींचती है, तो ये फोर्स कहलाती है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब आप अगर देखें, अपने हाथों को इस तरह रखें, ऐसे इस पोजीशन में रखें। अब कितनी देर तक आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं? 5 मिनट्स, 3 मिनट्स। उसके बाद क्या होता है? ऐसा लगता है आपके हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खुद आना शुरू हो जाएंगे। आपने हाथों को ऐसे रखा तो थोड़ी देर बाद ये आपके हाथ जो हैं नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सारे बच्चे जरा ऐसे करके देखें और नोट करें कि आपके हाथ कितनी देर बाद नीचे आते हैं। तो ये खुद ब खुद कैसे हो गया? डेफिनेटली ये ग्रेविटी की फोर्स है जो आपके हाथों को नीचे की तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। इसी तरह आप पार्क तो गए में हैं, पार्क में आपने स्विंग में बैठे हैं, झूले में, जिसमें क्या होता है, जब आपको कोई पीछे से क्या करता है? पुश करता है, तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर कहाँ आते हैं? वापस नीचे की तरफ आते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। आपको ऐसा लगता है कोई पीछे की तरफ आपको पुल कर रहा है, कोई आपको, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? वो राउंड है, तकरीबन राउंड है। तो ये जो चीजें हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये राउंड है और इसके अंदर अगर मैं कोई चीज रखूं और इसको ऐसे ऐसे मूव करूं, तो वो क्या टिक जाएगी? नहीं टिकेगी ना। लेकिन हम जमीन पर, लेकिन कोई भी चीज या हम जमीन पर टिके रहते हैं। इसकी क्या वजह है? ये इसलिए है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो हमें जमीन पर टिके रहने के लिए हेल्पफुल होती है, या जमीन पर हम इसकी मदद से जो है इधर उधर मूव नहीं होते। जब जमीन मूव होती है तो इसके साथ साथ हम जो है मूव नहीं करते। किस वजह से? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है और तमाम चीजों को अपने तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो वो अर्थ की जो फोर्स है वो क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा क्लास, अब देखें, आजकल सर्दी हो रही है तो सारे बच्चे ऐसा करें, अपने दोनों हाथ लें और उनको ऐसे रब करें, ऐसे 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 रब करें, रब करें सारे, जल्दी 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 रब करें, तेजी से, फास्ट फास्ट, तेजी से रब करें। अब रब करने के बाद इनको अपने कहाँ लगाएंगे? चेक्स पर लगाएं। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके हाथ तो गर्म हो गए। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, अब आपने देखा होगा मम्मा को माचिस जलाते हुए, मैच स्टिक। तो होता क्या है? ये वाले
सरफेस में जब माचिस की ये वाली टिप को हम इसके अगेंस्ट ऐसे रगड़ते हैं, जल गई? कैसे जली ये? अच्छा, आपने कभी मार्बल की कोई चीज होती है, जैसे कि मार्बल का फ्लोर है या मार्बल की टेबल है, उसमें कभी किसी बॉल को जो है वो रोल किया है? जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को किसी मैं रफ सरफेस पर रोल करूंगी तो क्या होगा? डेफिनेटली रफ सरफेस पर जब मैं इसको रोल करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? स्लोली नीचे जाएगा और रुक जाएगा। तो ये क्या है? जब कोई भी दो मटेरियल आपस में रब होते हैं तो उनमें एक फोर्स पैदा होती है और वो फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन की फोर्स कहलाती है। फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है चीजों को स्लो करती है, उनकी स्पीड को, और फिर उसके बाद अगर ज्यादा फ्रिक्शन होती है तो वो चीजों को स्टॉप भी कर देती है। अच्छा क्लास, आपने साइकिल तो बहुत सारे बच्चों ने चलाई भी है ना? चलाई भी है ना? तो वो उसके तो टायर दो होते हैं, तो वो कैसे चलती है? एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी साइकिल के व्हील्स हैं उनके दरमियान और रोड के दरमियान एक फोर्स पैदा होती है और ये फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन की फोर्स, जिसकी मदद से आप साइकिल को बआसानी चला सकते हैं। इसी तरह बाइक जो चलती है ये भी फ्रिक्शन की फोर्स की मदद से ही चलती है। और हम सब जमीन पर किस तरह चलते हैं? हमारे शूज के दरमियान और कोई भी जमीन में जो सरफेस होता है उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है और हम जो हैं वो चलने के काबिल होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं आइस के ऊपर आइस स्केटिंग करते हैं। देखा है आइस स्केटिंग करते हुए? तो वो बहुत तेजी से क्या होता है, स्लिप करते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस तरह होता है कि आइस जो सरफेस है इसमें जो है फ्रिक्शन कम होती है, स्लिपरी सरफेस होता है और इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो ये चीजों को स्लिप होने में मदद देता है। और जबकि आप देखें ऐसे सरफेस में जो स्लिपरी नहीं होता, जैसे कि डेजर्ट एरिया होता है, अगर वहां पर कोई स्लिप होना चाहे तो वो बआसानी स्लिप हो जाएगा या नहीं? इस वीडियो में देखें क्या हो रहा है, ये आसानी से स्लिप हो रहे हैं या आइस वाले सरफेस में आसानी से स्लिप होंगे? चलें वीडियो देखते हैं। अच्छा, अब आप देखें, अगर इस वीडियो में आप गौर करें तो इन्हें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि जो डेजर्ट है उसका जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। इसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स पैदा हो गई है और इन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। अब हमने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होती है, यानी कि जब दो मटेरियल आपस में रब होते हैं तो उनके नतीजे में फ्रिक्शन पैदा होती है। क्लास, ये फ्रिक्शन जो होती है यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। पहले हम बात करते हैं ये हार्मफुल क्यों होती है। देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कपड़े जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं या वेयर आउट हो जाते हैं। तो वो किस तरह से वेयर आउट होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के दरमियान और क्लॉथ के दरमियान जब ये आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है और ये वेयर आउट हो जाते हैं या घिस जाते हैं। इसी तरह कोई भी मशीन जिसके दो पार्ट अगर मूविंग हो, चलते हुए हो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मशीन के दो पार्ट हैं, ठीक है, अब ये इस तरह मूव कर रहे हैं आपस में। जब ये इस तरह मूव करते रहेंगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ये वेयर आउट हो जाएंगे या फिर ये घिस जाएंगे। इसी तरह आपने देखा है, अगर आपके पापा के पास कार है या बाइक है, कुछ अरसे बाद उनके टायर्स को जो है चेंज करवाना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोड का सरफेस और टायर का सरफेस जब आपस में टकराता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी घिस जाते हैं। इसी तरह हमारे जो शूज होते हैं, देखिए
थोड़े दिनों बाद वो भी घिस जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो भी फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से होते हैं। तो इस तरह फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होती है या नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो थोड़े अरसे बाद चीजों को कर देती है। क्लास, अब हमने जैसे जाना फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा तरीका मौजूद है। हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आपकी स्विंग मशीन है, उसमें अक्सर मम्मा की जब वो ख़राब हो जाती है, कपड़े वगैरह नहीं सीती, तो क्या होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मा क्या कर रही होती है, ऑयलिंग कर रही होती हैं, उसमें ऑयल डाल रही होती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके अंदर पार्ट्स मौजूद होते हैं, जब वो आपस में इस तरह से टकराते हैं तो वो वियर आउट होना शुरू कर देते हैं। तो जब हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं तो उनके दरमियान एक जो है टाइनी सी ऑयल की लेयर पैदा हो जाती है, उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो जो पार्ट्स हैं वो वेयर आउट नहीं हो सकते। दूसरा तरीका ये है कि जो पार्ट्स होते हैं वो जब बनाए जाते हैं तो उनके दरमियान बॉल बेयरिंग को डाला जाता है। बॉल बेयरिंग की मदद से जब वो बॉल्स अंदर घूमते हैं तो वो दो जो पार्ट्स हैं उनको आपस में मिलने नहीं देते और इस तरह हम फ्रिक्शन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। क्लास, आज हमने जाना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और उसके क्या फ़वाइद हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि फ्रिक्शन की फोर्स किस तरह प्रोड्यूस होती है और वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है और किस तरह वो हार्मफुल है, और अगर हार्मफुल है तो उसको हम किन तरीकों से जो है कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम ऑयलिंग करते हैं या ऑयल डाला जाता है ताकि वो वेयर आउट ना हो। दूसरा मेथड ये है कि उनमें बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है ताकि वो पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ ना टकराएं और वो जल्दी वेयर आउट ना हो। तो क्लास, आज की हमारी ये टॉपिक थे। अब इसका काम आगे आपको मौजूद वीडियो में नजर आ जाएगा। ये कंप्लीट करके आपको लेकर आना है। अल्लाह हाफिज। अच्छा क्लास, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ये आपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करके लेकर आने हैं। अच्छा क्लास, ये अब आपके बुक का पेज नंबर 49 खोलें, उसमें मौजूद है फिल इन द टेबल्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आपने बुक में करके लेकर आना है। ये काम भी आपको बुक में ही करना है, पेज नंबर 49 पर ये फिल करके लेकर आना है। अच्छा जी, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये काम भी आपने, ये आंसर्स हैं, ये आपने बुक में फिल करके लेकर आने हैं पेज नंबर 50 पर।